प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित रामकिशन कौशिक अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 2022 नववर्ष का प्रारंभ हो गया है और अब इस वर्ष का प्रथम त्यौहार जो भगवान सूर्य देव से जुड़ा हुआ है, मकर संक्रांति, शीघ्र ही 14 तारीख को आ रहा है। आज के वीडियो में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति का ये पर्व क्यों मनाया जाता है और इस दिन किस प्रकार भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा दान आदि धर्म के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो क्योंकि शास्त्रों के अंदर उक्त है कि भगवान सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करते हैं तो मल मास का प्रारंभ होता है और जब ये मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मल मास समाप्त हो जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मल मास की समाप्ति के बाद जैसे भगवान मकर राशि, जो कि शनि भगवान की राशि है, शनि ग्रह की राशि है, उसमें प्रवेश करते हैं तो सूर्य का आयन भी बदलता है, अर्थात सूर्य है दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और ये पर्व है पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कहीं इस पर्व को ओणम, कहीं पोंगल, पंजाब में से लोहड़ी और राजस्थान, हरियाणा, इस प्रकार के प्रांतों में, बहुत से प्रांतों में से मकर संक्रांति पर्व कहते हैं। विशेषतः ये पर्व है, ये भगवान सूर्य नारायण का पर्व है, इसलिए भगवान सूर्य की विशेष पूजा विधि करनी चाहिए। और मल मास की समाप्ति पर जो दान धर्म का है उसका महत्व है वो कई गुना हो जाता है। अर्थात जैसे ही मल मास समाप्त हो तो भ्रष्ट लोगों को अपने अभिष्ट की कार्य की सिद्धि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, अपने सुखीन दाम्पत्य जीवन आदि के लिए दान आदि धर्म करते रहना चाहिए। ये क्योंकि धन की 3 ही अवस्थाएं बताई गई हैं। शास्त्रों में कहा गया है धन केवल 3 अवस्थाओं में ही रहता है, क्या तो दान कीजिए, क्या भोग कीजिए, अन्यथा उस धन का नाश हो जाता है। इसलिए अपने सत्कर्मों से कमाए हुए धन का नाश न हो, इसके लिए हमें दान का प्रावधान बताया गया है। दान भी 3 प्रकार के कहे गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जिन दानों को हम यहाँ सात्विक दान का ही विचार करेंगे कि जिन दानों को करने से व्यक्ति का कल्याण हो और जो दान व्यक्ति प्रसन्नचित्त होकर के बड़े श्रद्धा भाव से और पात्र को पात्र का विचार करके और आवश्यकमंद लोगों को जो दान देता है और यथाशक्ति देता है, अर्थात दशांश भाग देता है, अर्थात अपनी कमाई के कुछ हिस्से को एक सद्वृत्ति के साथ दान करता है, तो वो दान विशेष रूप से सफल और मान्य माना जाता है। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है, इसके ऊपर आप सर्वप्रथम उठ के भूमि वंदन कीजिए और उसके बाद में अपनी नित्य क्रिया करके भगवान सूर्य को विशेष अर्घ्य देवें। विशेष अर्घ्य में आप एक तांबे का पात्र लें। अब चूंकि अब कोरोना काल चल रहा है, वैसे तो इस पर्व के ऊपर नदी जलाशयों में स्नान करने का बड़ा पुण्य और महत्व है, लेकिन अब कोरोना काल में मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि वो घर में ही रह के भगवान सूर्य की विशेष पूजा कर सकते हैं। तो उसमें आप सर्वप्रथम स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होके सूर्य भगवान को एक तांबे के पात्र में जल लीजिए और उस जल के अंदर पुष्प, अष्टगंधम, जिसमें रोली, हल्दी, मिष्ठान आदि डाल के और सूर्य भगवान को ऊपर अपने मस्तक मणि से भी ऊपर हाथों को करके और सूर्य भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए विशेष रूप से जल देकर अर्घ्य देना चाहिए। और भगवान ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, इन मंत्रों का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। उसके बाद मनुष्य को दान प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए। वैसे तो तिल, गुड़, मिठाइयाँ
आदि इस पर्व पर दान करना चाहिए। लेकिन शक्तिमान और समर्थवान लोगों को 14 केजी एक एक करके 14 चीज जो खाद्य पदार्थ के रूप में जो उपयोगी और सात्विक हों, ऐसी 14 चीजें जैसे चीनी है, दाल है, चावल है, गुड़ है, इस प्रकार की जो 14 चीजें हैं उनको 14 किलो चीजों का दान उन्हें प्रसन्नचित्त होकर के इस पर्व पर यथाशक्ति लोगों को देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही दान के साथ दक्षिणा का अवश्य प्रावधान है, इसलिए उन 14 थैलियों के अंदर यथाशक्ति आपको दक्षिणा भी रखनी चाहिए और फिर उन्हें ब्राह्मणों को या कोई जरूरतमंद लोगों को वो 14 चीज़ें दान करनी चाहिए। इस प्रकार करने से उनकी विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद। आगे की चर्चा हम और वीडियो में करेंगे दान आदि के बारे में। मैं आपका पुनः धन्यवाद करके अपने वाणी को विश्राम देता हूँ।